जेरिड। इस वीडियो में समझते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन यानी गूगल की खोज यानी गूगल का जन्म किस टेक्नोलॉजी के कारण हुआ। इस टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या था कि पूरी दुनिया ऑनलाइन काम करने की ओर शिफ्ट हो गई। उससे पहले हम लोग कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर को जब दुनिया के सामने चार्ल्स बेबेज द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया तो इन्होंने बताया कि मैं एक ऐसा डिवाइस बनाया हूं जो एक आम इंसान से किसी भी काम को बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम करेगा, और जो काम फास्ट करेगा ये कोई गलती नहीं करेगा, वो हमेशा सही काम करेगा, एक्यूरेसी के साथ करेगा। तीसरा, जो ये काम करेगा उसे ये याद भी रखेगा। यानी कि जो एक आम इंसान करता है किसी भी काम को और उस काम को सही हो या गलत हो काम करने के बाद याद भी रखता है, ऐसा दुनिया के सामने एक डिवाइस बनाकर दे दिया गया जिसको बोला गया कंप्यूटर। तो जब ये दुनिया के सामने आया उस समय साइंस और टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही बड़ा क्रांति आया। इसे इंट्रोड्यूस किए थे चार्ल्स बेबेज जी। इसी बनाए थे डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, इसीलिए इनको फादर्स ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। तो देखिए, जो कंप्यूटर था वो तो चीजों को याद रखता था, यानी कि अपने पास स्टोर रखता था। एक और बहुत बड़ा बदलाव उस समय आया जब दुनिया के सामने नेटवर्क को रूबरू कराया गया, नेटवर्क के बारे में बताया गया। तो देखिए, ये कंप्यूटर किसी भी डेटा को स्टोर करके रखा था, कामों को याद रखा था। इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में ये डेटा जाएगा कैसे, उस समय इसके बारे में नहीं बताया गया था। तो जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ दिया गया या इसके अलावा बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया गया तो ये क्या करने लगा कि ये डेटा एक्सचेंज करने लगा। मतलब ये जैसे आम इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, ये डिवाइस जो कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ये भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगा जब इसे आपस में जोड़ दिया गया। तो जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है एक ग्रुप में, वही बन जाता है नेटवर्क। और इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया यूएसए यानी कि अमेरिका के डीओडी द्वारा, डिफेंस और डिपार्टमेंट। जैसे कि भारत का डीआरडीओ है, उसी तरह से अमेरिका का जो है ना डिफेंस में काम करने के लिए डीओडी है, वही इसके बारे में बताया। उसने एक प्रोजेक्ट दिया, उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिस प्रोजेक्ट का नाम था ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से दुनिया के सामने नेटवर्क के बारे में बताया गया। ये जो नेटवर्क बनता है, जो कंप्यूटर आपस में जुड़ता है, इसमें लगते हैं नेटवर्किंग डिवाइस, जैसे कि केबल होता है, राउटर होता है, स्विच होता है। इसके माध्यम से हम लोग दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को जोड़ के क्या बनाते हैं, नेटवर्क बना देते हैं, जिसका मेन पर्पस होता है डेटा को एक जगह से दूसरे जगह शेयर करना। अब देखिए, इसके बाद फिर दुनिया के सामने टेक्नोलॉजी के दुनिया में कहे कि एक बहुत बड़ा क्रांति आया जब दुनिया के सामने इंटरनेट को इंट्रोड्यूस किया गया। इंटरनेट को भी इंट्रोड्यूस यूएसए डीओडी द्वारा ही किया गया था, लेकिन इसमें दो लोगों को सबसे ज्यादा, मतलब इनको फादर्स ऑफ इंटरनेट बोला जाता है। इसमें दो लोग थे, एक विंडो सर्फ और रॉबर्ट कहन, जो कि टीसीपी आईपी मॉडल को बनाए थे। तो इसको हम लोग देखेंगे किसी दूसरे वीडियो में, ठीक है ना। अब 1983 में जब दुनिया के सामने इंटरनेट को इंट्रोड्यूस किया गया तो सच में बताए कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा क्रांति था। तो अब बात आती है कि इंटरनेट होता क्या है। तो जब छोटे छोटे नेटवर्क को या कहे कि बहुत सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ दिया जाता है, ग्लोबली इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है, वही होता है इंटरनेट। यानी कि जैसे सभी के पास अपना खुद का कंप्यूटर है या नेटवर्क है, जब पूरे दुनिया को आपस में जोड़ दिया गया तो ये बन गया भैया इंटरनेट। यानी कि पूरे दुनिया के कंप्यूटर आपस में जुड़ गए, उन्हीं को बोला गया इंटरनेट। एक सिंपल लाइन में बोल सकते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज इंटरनेट, जो कि ग्लोबली इंटरकनेक्टेड होता है। चलिए, ये तो 1983 का था। उस समय तक भी इस गूगल का जन्म नहीं हुआ था, यानी कि गूगल का अभी तक जन्म नहीं हुआ था। तो गूगल के जन्म के बारे में अब हम लोग देखते हैं कि किस टेक्नोलॉजी के कारण हुआ। देखिए, 1983 के बाद
एक ऐसा समय आया 1989, उस समय दुनिया के सामने टिम बर्निस-ली द्वारा WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को इंट्रोड्यूस किया गया। और जब ये दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस हुआ तो समझिए कि ये क्रांति नहीं, महाक्रांति था टेक्नोलॉजी के दुनिया में। और यही टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबल था गूगल यानी कि सर्च इंजन बनाने में। कैसे इस चीज को समझते हैं, देखिए यहाँ पर एक पगली है जो पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते इसको डाउट होने लगा, कुछ क्वेश्चन फंस गया तो ये क्या करने लगी, पेन को खाना स्टार्ट कर दी। इसके पास कंप्यूटर तो था लेकिन ये कोई भी चीज ऑनलाइन कहीं से सर्च करके देख नहीं पा रही थी, कोई वेबसाइट से देख नहीं पा रही थी। उसी समय या कहे कि इसी कंसेप्ट को, इसी समस्या को सुलझाया किसने, टिम बर्निस-ली ने। कब, 1989 में उन्होंने बताया कि देखिए हम एक ऐसे टेक्नोलॉजी बनाए हैं WW, जिसको सिंपली वेब भी बोला जाता है, जो कि डिसेंट्रलाइज होता है। मतलब कि आप अपने डेटा को कहीं किसी भी लोकेशन पे रखिए, कहीं भी रखिए इंटरनेट पे, उसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्यों इंटरनेट बोला मैंने, क्योंकि इंटरनेट का खोज हो चुका था, इंटरनेट बन चुका था। और इन्होंने जब बताया कि हम एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाए हैं जो आप उस इंटरनेट पे कहीं भी जगह, कहे कि कहीं भी किसी भी जगह पे कोई डेटा रखिए और उसे कहीं से भी एक्सेस कर लीजिए। तो देखिए इसको जो डाउट था, ये क्या किए कि मान लीजिए लाइब्रेरी की तरह बहुत सारा इंफॉर्मेशन रखा हुआ था, तो यहाँ से सर्च करके अपना डाउट क्लियर कर लेती, ठीक है ना। अब इस चीज को बताया गया, ये कहाँ के थे, ये थे ब्रिटेन के, ठीक है ना। और ये कहाँ पे खोज किए, ये खोज किए यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में। जबकि कंप्यूटर, नेटवर्क, इंटरनेट सारे के सारे बनाया था किसने, तो बनाया था अमेरिका ने। अब यहाँ पे आते हैं गूगल के बारे में। तो देखिए यहाँ पे दो लोग थे, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, जो कि ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, PhD कर रहे थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उस समय इन्होंने अपना रिसर्च पेपर चुना कि कोई भी डेटा जब कहीं पे रखा होगा, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पे रखा होगा, उसको सर्च करके यानी आपके सामने लाकर दिखाने का काम हम करेंगे। और वहीं से सर्च इंजन की शुरुआत होता है। जबकि www का खोज हुआ था 1989 में और गूगल बना था 1998 में, और वहीं से ऑनलाइन की दुनिया का शुरुआत हुआ था। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा।